डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये हमारे जिस्म का एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है और ये हर जिंदा चीज़ के सेल्स के अंदर मौजूद होता है और इसमें वो तमाम मालूमात होती हैं जो बताती हैं कि एक बॉडी ने कैसे बनना है और कैसे काम करना है। डीएनए एक लंबा मॉलिक्यूल है जो हमारी विरासत का जरिया है। इसमें हमारी आई कलर्स और हाइट, यहाँ तक कि कुछ बीमारियों के खिलाफ मुदाफियत यानी इम्यूनिटी की कोडिंग भी होती है। ये डबल हेलिक्स की शक्ल में होता है जो देखने में एक तरह लगता है। एक ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस के हिसाब से सेल्स होते हैं। अगर हम सिर्फ एक सेल का डीएनए निकाल कर उसे खोलें तो उसकी कुल लंबाई तकरीबन 2 मीटर्स बनती है। अब अगर पूरे जिस्म की बात करें तो एक इंसानी जिस्म में तकरीबन 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। अगर आप अपने जिस्म के तमाम सेल्स के अंदर से डीएनए निकाल कर उन्हें आपस में जोड़ दें तो उसकी कुल लंबाई तकरीबन 100 बिलियन किलोमीटर्स बनती है। यह फासला इतना ज़्यादा है कि आप ज़मीन से प्लूटो तक जाकर वापस आ सकते हैं और ये सफ़र कई बार किया जा सकता है। ये सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर हम एक इंसान की बॉडी में मौजूद तमाम डीएनए को मिला दें तो इतनी लेंथ बनती है। इस हिसाब से अगर पूरी दुनिया में मौजूद लोगों के डीएनए को आपस में मिलाया जाए तो ये कितनी ज़्यादा लंबी होगी। जब मैंने इस पर रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है जिसका डायमीटर 1 लाख लाइट ईयर्स है, ये लेंथ इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ये फासला इतना बड़ा है कि हम कायनात के एक बहुत बड़े हिस्से तक पहुंच सकते हैं। लेकिन एक यूनिक बात यह है कि इतनी बड़ी लेंथ होने के बावजूद डीएनए इतना बारीक और माइक्रो होता है कि पूरी दुनिया के अगर लोगों के डीएनए हम एक जगह पर लाकर रख दे तो वो एक टीस्पून में पूरा आ सकता है, क्योंकि इसका वज़न और वॉल्यूम बहुत ही कम होता है। यकीनन आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि इतनी बड़ी लेंथ और एक चम्मच के अंदर कैसे आ सकती है। इसको मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। अगर हम कोई रेशम का धागा ले जिसकी लंबाई कई किलोमीटर से होगी, लेकिन अगर आप इसी धागे को फोल्ड कर दें तो वो आपके एक अंगूठे के बराबर हो जाएगी। शहद यानी कि हनी, ये दुनिया की उन वाहिद चीज़ों में से एक है जो हज़ारों साल गुजरने के बाद भी ख़राब नहीं होते। इजिप्ट के पुराने मकबरों से मिलने वाले शहद जो 3000 साल पुराने थे वो आज भी खाने के काबिल पाए गए। इसके ख़राब न होने की 4 बड़ी वजूहात हैं, जिनमें से पहला है लो मॉइस्चर कंटेंट। शहद में पानी की मिकदार बहुत ही कम होती है, तकरीबन 17 to 18%, जबकि बैक्टीरिया और फंजाई को जिंदा रहने और फलने फूलने के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। शहद इतना खुश्क होता है कि अगर कोई बैक्टीरिया इसके अंदर दाखिल हो जाए तो शहद उसके जिस्म से सारा पानी खींच लेता है, जिससे वो बैक्टीरिया फौरन ख़त्म हो जाता है। जो दूसरी वजह है वो इसका एसिडिक होना। शहद का pH लेवल तकरीबन 3.2 से 4.5 के दरमियान होता है, जो कि काफ़ी एसिडिक है। बहुत से जर्म्स और बैक्टीरिया ऐसे माहौल में जिंदा नहीं रह सकते जहां एसिडिटी इतनी ज़्यादा हो। इसकी तीसरी वजह है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मक्खियां जब शहद बनाती हैं तो वो इसमें एक एंजाइम को शामिल करती हैं। ये एंजाइम शहद में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पैदा करता है। ये वही केमिकल होता है जो कि जख्मों को साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये शहद में किसी भी किस्म की बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है। और इसकी चौथी वजह मक्खियों की मेहनत भी होती है। जब मक्खियां फूलों का रस यानी कि नेक्टर जमा करती हैं तो उसमें पानी ज्यादा होता है। मक्खियां अपने परों को तेजी से हिलाकर शहद के ऊपर हवा को फेंकती हैं, जिससे नेक्टर का फालतू पानी भाप बनकर उड़ जाता है और पीछे गाढ़ा शहद रह जाता है। यहाँ पर एक जरूरी बात यह है कि अगर शहद को खुला छोड़ दिया जाए या उसमें कोई गीला चम्मच डाल दिया जाए तो वो बाहर से नमी को जज्ब कर लेता है। ऐसी सूरत में उसमें फर्मेंटेशन हो सकती है और वो खराब हो सकता है। इसलिए शहद को ऐसी जगह पर रखना चाहिए कि जहाँ पर उसके अंदर कोई मॉइस्चर ना आ सके, तो वो हजारों साल तक भी चल पाएगा।